हेलो एवरीवन, मैं हूँ ऋतु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो खास इस बारे में है कि औरत का टाइम कितना होता है। इससे पहले मैंने काफ़ी सारे वीडियोस में मर्दों के टाइम के बारे में बात करी है कि मर्द का टाइम कितना होता है, कितना होना चाहिए, वो कितना टाइम लेता है, वगैरह वगैरह। आज हम इस वीडियो में औरत के टाइम के बारे में बात करने वाले हैं। औरत का टाइम कितना होता है, एक औरत कितना टाइम लेती है संतुष्ट होने में। देखिए, औरत का टाइम और मर्द का टाइम, इन दोनों में बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि ये फ़र्क जो होता है ना, वो फिजिकल रीज़न की वजह से कम और साइकोलॉजिकल रीज़न की वजह से ज़्यादा होता है। क्योंकि पुरुष जो होता है ना, वो दिन में 8000 से भी ज़्यादा बार सोचता है इंटीमेसी के बारे में, जबकि औरत का जो मैकेनिज्म है वो अलग है। इसीलिए पुरुष जब सोचता ही है ना, तो उसकी बॉडी की मैकेनिज्म ऐसी है कि वो फट से तैयार हो जाता है। औरत नहीं होती। औरत को हमेशा अपने आप को तैयार करना पड़ता है, और जिसकी वजह से औरत के टाइम में और मर्द के टाइम में फ़र्क हो जाता है। तो चलिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं औरत कितना टाइम लेती है, कितना टाइम देती है और क्यों लेती है। देखिए दोस्तों, औरत के शरीर में जो हार्मोन होता है, सेक्स हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन, वो एक लेवल में नहीं होती। पूरे महीने में उसकी लेवल बदलती रहती है। पुरुष जो आइडियल होता है, पूरे महीने में वो एक ही लेवल में होता है। यानी कि अगर उसके शरीर में कोई डिजीज़ ना हो, कोई समस्या उसके अंदर ना हो, तो एक लेवल में होता है। जबकि औरत के शरीर में नॉर्मली बता रही हूँ, वो एक बार ऊपर और एक बार नीचे आता रहता है। यानी कि जब एक महिला पीरियड में होती है, उसके बाद जो सेक्स हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, वो ऊपर की तरफ जाता है ड्यू टू ओवुलेशन। यानी कि ओवुलेशन के टाइम में बॉडी की मैकेनिज्म ऐसी है कि उसको एम्ब्रियो बनाने हैं, उसको अंडे बनाने हैं, उसको अंडे रिलीज करने हैं, वगैरह वगैरह। तो इसके वजह से क्या होता है, बॉडी की जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो बढ़ जाती है, क्योंकि उसको मिलना होता है अपने पुरुष साथी के साथ। जिस टाइम पे औरत जो होती है वो इस ओवुलेशन फेज में होती है, उस टाइम पे औरत थोड़ा कम वक्त लेती है। पर जब कोई औरत ओवुलेशन पीरियड में नहीं होती, तो उस टाइम पे औरत थोड़ा ज़्यादा वक्त लेती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए मैंने पहले बताया कि औरत को गर्म होने में वक्त ज़्यादा लगता है मर्द के मुकाबले, और औरत को ठंडा होने में भी ज़्यादा वक्त लगता है मर्द के मुकाबले। मर्द का जो टाइम है वो 4 प्ले से शुरू नहीं होता, बट औरत का जो टाइम है वो 4 प्ले से शुरू हो जाता है। मर्द जो है वो पेनिट्रेशन टाइम को काउंट करता है, जबकि औरत जो है वो स्टिमुलेशन टाइम को काउंट करता है। यही बेसिक और मेजर फ़र्क होता है दोनों के टाइम के बीच में। पुरुष जब है, उसका शुरुआत भी पेनिट्रेशन से होता है और वो ख़त्म भी पेनिट्रेशन में ही करता है, जबकि औरत शुरू किस से करती है और ख़त्म वो पेनिट्रल ऑर्गेज़म से करती है। इसीलिए दोस्तों, अगर कोई पुरुष अपनी महिला साथी को 100% खुश करना चाहता है, ऑर्गेज़म तक पहुंचाना चाहता है, तो उसको 4 प्ले से शुरू करनी पड़ती है, जो कि टाइम को काउंट करता है। बट काफी सारे पुरुष होते हैं जो यूज्ड टू होने के बाद 4 प्ले पे वक्त नहीं देते। स्टडीज के हिसाब से स्टडीज ये कहता है कि महिला जो होती है वो शुरू से अंत तक जो टाइम लेती है वो 15 से 25 मिनट के बीच का टाइम होता है। अब आप सोच में पड़ गए ना, 15 से 25 मिनट का टाइम, मैं तो 2 मिनट में खुश हो जाता हूँ, मैं तो 5 मिनट में संतुष्ट हो जाता हूँ। खाक कोई पुरुष साथी जो है वो 25 मिनट तक कर पाता है। मैंने पहले ही इसके लिए बता दिया था कि पुरुष का जो टाइम होता है वो पेनिट्रेशन से शुरू और पेनिट्रेशन में ख़त्म हो जाता है, जबकि महिला का जो टाइम है वो किस से शुरू होके क्लिटोरल ऑर्गेज़म में जाके ख़त्म होता है। अब ये डिपेंड करता है कि आप अपनी महिला साथी को कितना वक्त देते हो। काफ़ी सारे पुरुष ऐसे हैं जो 4 प्ले पे घंटों बिता देते हैं, जिनको नावल फैंटेसी है, जिनको प्रेस फैंटेसी है, जिनको फीट फैंटेसी है, जिनको कुछ और चीज़ों में, जिनकी आर्मफिट फैंटेसी है, वो पहले अपने फैंटेसी को पूरा करते हैं, उसके बाद फिर फीमेल पार्टनर की तरफ जाते हैं। जिनको ओरल बहुत पसंद है, वो तो मिनटों घंटों बिता देते हैं इसी चीज़ में, और बाद में जाके फिर 2-3 मिनट के लिए पेनिट्रेट करते हैं। इसीलिए उनका टाइम तो और ज़्यादा बढ़ जाता है।
ये फीमेल टाइम जो है वो एक लेयर में बिल्कुल भी नहीं है। ये हार्मोन्स पे डिपेंड है, ये आपकी इंटरेस्ट पे डिपेंड है, ये फोरप्ले पे डिपेंड है। बट यहाँ पे बात है कि पुरुष अगर अपने आप को होल्ड ना कर पाए तभी आती है जल्दबाजी और डिससैटिस्फैक्शन का सिलसिला। काफ़ी सारे पुरुष ऐसे हैं जिनका बहुत जल्दी गिर जाता है, काफ़ी सारे पुरुष ऐसे हैं जिनका बहुत जल्दी ढीला पड़ जाता है, वो अपने आप को होल्ड नहीं कर पाते, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते और जिस वजह से वो फोरप्ले पे इतना ज़्यादा वक्त नहीं देते। देखिए, महिला का एक प्लस पॉइंट पता है क्या है कि अगर वो ना भी चाहे कि मेरा मन नहीं है, अगर वो आपको खुश करना चाहे तो वो राज़ी भी हो जाती है और वो कर भी लेती है आपके साथ। बट आपका बात बिल्कुल अलग है। अगर आपकी बॉडी आपको सपोर्ट ना करे, आपका कितना भी मन हो, आप पेनिट्रेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि खड़ा आपका होना होता है, एक औरत का नहीं होता। तो इसीलिए अगर आपको ढीलेपन की शिकायत है, अगर आपको बहुत जल्दी रिश्ता हो जाता है, आप थोड़े डिप्रेशन में हो या फिर आपकी खान पान में गड़बड़ी है, तो दोस्तों हमेशा अपने डाइट में ऐसी चीज़ें इंक्लूड करके रखो जो आपके सेक्सुअल हेल्थ को इस जगह पे इम्प्रूव कर सके। एंड आई मस्टली सजेस्ट यू कि आप नेचर मेनिया का ये कॉम्बो का इस्तेमाल कर सकते हो। ये नेचर मेनिया का जो लिफ्ट अप कॉम्बो है, ये इंटरनली आपके इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को क्योर करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। इसमें अश्वगंधा, शतावरी, सफ़ेद मूसली और लौंग के साथ साथ और भी बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं जो कि इंटरनली आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो को बढ़ा के आपके प्राइवेट ऑर्गन के मसल्स को, आपके प्राइवेट ऑर्गन के ब्लड वेजल्स को, नर्व्स को डैमेज होने से बचाता है और रिपेयर करता है, नए वेन्स पैदा करने में मदद करता है, जो कि आपका साइज़ है उसको एक्यूरेट रखने में मदद करता है, श्रिंकेज की प्रॉब्लम को क्योर करता है और आपके पेनिट्रेशन टाइम को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। इसको आपको नॉर्मली बस अपने डाइट में इंक्लूड करनी है और इसका रिजल्ट आप कुछ दिनों में ही नोटिस कर पाओगे अगर आप अपने डाइट का और हेल्थ का भी ध्यान रखोगे। इस कॉम्बो में जो ऑयल है, इससे आपको रोज़ाना अपने प्राइवेट ऑर्गन की मालिश करनी है। दिन में अगर 1 या 2 मिनट के लिए भी कर लोगे और रोज़ाना कर लोगे तो आप इसका असर ज़रूर देखोगे। ये कैप्सूल और ऑयल जो है वो GMP सर्टिफाइड है, ISO सर्टिफाइड है, ट्रस्टेड प्रीमियम ब्रांड है, ऑथेंटिक है, लैब टेस्टेड है और इस पिक्चर से आप जान सकते हो कि ये नेचर मेनिया का ओरिजिनल प्रोडक्ट है। तो अगर आप अपने सेक्सुअल हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हो, इरेक्शन इश्यूज़ को सॉल्व करना चाहते हो और लॉन्ग लास्टिंग बने रहना चाहते हो तो इसको ज़रूर अपने डाइट में इंक्लूड करो। इसको ऑर्डर करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके सारे लिंक्स मिल जाएंगे, जस्ट चेक आउट राइट नाउ। देखिए दोस्तों, फीमेल का टाइम बढ़ना या घटना ये चीज़ों पे डिपेंड करता है कि उसकी बॉडी में लिबिडो कैसी है, उसका इंटरेस्ट कैसा है। अगर किसी पुरुष का जो टाइम है वो नॉर्मल है, उसकी हेल्थ सही है, तो यूज टू होने के बाद भी वो 2-3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट का हो जाता है। बट औरत का ये जो गर्म होने का टाइम है, यानी कि रेडी होने का, अराउज होने का टाइम है, यही बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है अगर उसके बॉडी में लिबिडो कम है, उसके बॉडी में इंटरेस्ट कम है, उसका सेक्स हार्मोन कम है। तो इस पे थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरी है कि आपके तरफ से सब कुछ सही है बट उसकी तरफ से अगर थोड़ी सी भी कमी है तो आप उसको शतावरी दिला सकते हो। बहुत अच्छी होती है शतावरी, औरतों के शरीर के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि हार्मोन्स की कमी से बहुत बार औरतें डिप्रेशन में होती है, पोस्टपार्टम डिप्रेशन या नॉर्मली किसी भी तरीके से अगर वो स्ट्रेस में होती है, टेंशन में होती है, तब भी उसका करने का मन नहीं करता। तो अपने पार्टनर के साथ कंपैटिबिलिटी बढ़ाए। कंपैटिबिलिटी जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतनी फीमेल पार्टनर की जो टाइम है वो कम होगी। बहुत सारे मेल पार्टनर इस चीज़ को नोटिस करते होंगे कि उनकी औरत जो है वो हमेशा ना कह देती है या फिर कहती भी है तो वेट नहीं होती, गीली नहीं होती, सूखा सूखापन आपको महसूस होता है, जिसकी वजह से आपका भी करने का मन नहीं करता। इसके पीछे वजह ये होती है कि उसकी सेक्स हार्मोन कम है। इस पे थोड़ा सा काम करें। मर्द सोचते हैं कि मैं टाइम को बढ़ाता जाऊं, बट औरत केस में जितना आपका टाइम कम होगा उतना आप लोगों के लिए बेहतर है और इसके लिए दोनों की कंपैटिबिलिटी और उसकी हेल्थ दोनों बहुत मैटर करती है। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, बाय।